Namaskar, this is RK Rao and welcome to RK Campus YouTube channel and RK Campus app. So बच्चों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं. सो देखिएगा हमारा टॉपिक एडवांस स्ट्रक्चर का टॉपिक है. फर्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है किसी भी काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं. देखो भाई, किसी भी काम का नहीं यानी कि किसी भी काम का नहीं या काम की नहीं एक ही बात है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन की एंड का. इसकी इंग्लिश जो है वो होगी गुड फॉर नथिंग. गुड फॉर नथिंग यानी कि वो किसी भी काम का नहीं है. ठीक है ना, किसी भी काम का नहीं. तो मोहन किसी भी काम का नहीं है. किसी भी काम का नहीं की इंग्लिश क्या होगी? गुड फॉर नथिंग. और है की इंग्लिश क्या होगी? ये है इसकी इज और मोहन की मोहन. बस बना दो. तो क्या बन जाएगा इसका? मोहन इज गुड फॉर नथिंग. मोहन इज गुड फॉर नथिंग. मोहन किसी भी काम का नहीं है. यह किताब किसी भी काम की नहीं है. तो किसी भी काम की नहीं की इंग्लिश क्या होगी? गुड फॉर नथिंग. है की इंग्लिश यह किताब, दिस बुक. दिस बुक इज गुड फॉर नथिंग. गुड फॉर नथिंग. यह कार किसी भी काम की नहीं है. तो किसी भी काम की नहीं की इंग्लिश क्या होगी बच्चों? गुड फॉर नथिंग. यह कार, दिस कार, और है कि इज. दिस कार इज गुड फॉर नथिंग. This car is good for nothing. This car is good for nothing. यह अध्यापक किसी भी काम का नहीं है. यह अध्यापक और किसी भी काम का नहीं है. नहीं, good for nothing is है. This teacher is good for nothing. Good for nothing. यह अध्यापक किसी भी काम का नहीं है. मेरा मित्र किसी भी काम का नहीं है. मेरा मित्र, my friend, मेरा मित्र is गुड फॉर नथिंग. किसी भी काम का नहीं है. गुड फॉर नथिंग किसी भी काम का नहीं है. मेरा मित्र किसी भी काम का नहीं है. मेरा भाई किसी भी काम का नहीं है. माई ब्रदर इज गुड फॉर नथिंग. मेरा भाई किसी भी काम का नहीं है. माई ब्रदर इज गुड फॉर नथिंग. देखिए नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर आता है चाहे कुछ भी हो जाए. चाहे कुछ भी हो जाए कि इंग्लिश बच्चों क्या होगी? कम व्हाट में. चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां जाऊंगा. तो चाहे कुछ भी हो जाए कि इंग्लिश तो आप ये लिख दोगे कि कम
व्हाट मे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा, I'll go there, I'll go there, come what may, I'll go there, मैं वहां जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं खाना नहीं खाऊंगा, come what may, come what may, I want या will not भी कह सकते हैं, will not भी कह सकते हैं, और will not का आप कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, want, I want eat food, मैं खाना नहीं खाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए come what may, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की से शादी करूंगा, I'll marry that girl। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों, समझ लिया। समझ लिया, देखो ध्यान से देखना, समझ लिया का स्ट्रक्चर हमारा होगा, सबसे पहले हम लोग टेक लगाएंगे। यदि प्रेजेंट में है, देखो मैं इसको थोड़ा सा अलग से पेज लेकर के आपको बता देता हूं। यहां पे देखिए, समझ लिया, मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। समझ लिया, ठीक है। सो सबसे पहले टेक लगाएंगे, टेक, और उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हो, इसको ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हो आप लोग, ये आपको बताऊंगा। और उसके बाद में हम लोग फॉर लगाएंगे, सेंटेंसेस बाद में कर देंगे। देखिए भी, सबसे पहले ऐसे कर लो इसको, समझ लिया। समझ लिया का मैं आपको एक बार अच्छी तरह से समझा देता हूं, या समझता हूं, अलग अलग लिख देता हूं, समझता हूं, या समझ लूंगा या समझ लूंगी, समझ लूंगा या लूंगी। ठीक है, अब देखिए भाई, इसका स्ट्रक्चर बनेगा टेक, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है, और उसके बाद में हमें फॉर प्रेपोजिशन लगानी है। अब बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है मैं बता दूं आपको। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इसको हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। जैसे आई का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये लिविंग होता है, मी होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, ठीक है, सी का हर होता है, ठीक है, दे का देम होता है। दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप ऑब्जेक्टिव केस भी कह सकते हो। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप टेक लगाओगे, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे, और फिर फॉर लगाओगे। इसका अर्थ है समझ लिया। यदि प्रेजेंट में है समझता हूं तो टेक लगाओगे, समझ लिया तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक लगाओगे, और फ्यूचर में आता है समझ लूंगा तो आप लगाओगे यहां पे विल टेक, विल टेक। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए हम वापिस आते हैं, समझ लिया कि इंग्लिश क्या होती है, ये पास्ट में है, लेकिन स्ट्रक्चर हमने यहीं पे लिखा है टेक।
तो पास्ट में यहां पे टुक आ जाएगा। मैंने बताया था ना कि समझता हूं तो टेक आ जाएगा, समझ लिया तो टुक आ जाएगा, समझ लूंगा विल टेक आ जाएगा, और आगे सेम एज इट इज। ठीक है, ओके। अब मैंने मनोज को, तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्टिव केस तो आई होगा, आई। मैंने मनोज को समझ लिया, क्या समझ लिया है, पास्ट में है, आई टुक मनोज, आई टुक, ठीक है, आई टुक किसको, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मनोज, लिविंग, कोई भी नाम भी आ सकता है, आई टुक मनोज, ठीक है ना। उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया और फिर फॉर लगाएंगे हम लोग इसमें, आई टुक मनोज फॉर अपना मित्र, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। मैंने मनोज को अपना मित्र समझ लिया, आई टुक मनोज फॉर माई फ्रेंड। मैंने उसे जादूगर समझ लिया, सो आई टुक, पास्ट में है, समझ लिया तो टेक का टुक लगाएंगे। आई टुक उसे, उसे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना, ऑब्जेक्टिव केस, आई टुक हिम अ मैजिशियन, मैजिशियन। मैंने उसे जादूगर समझ लिया, ठीक है ना, मैंने उसे जादूगर समझ लिया। उसने मुझे अध्यापक समझ लिया, ही समझ लिया, टुक मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, अ टीचर, ही टुक मी अ टीचर, उसने मुझे अध्यापक समझ लिया। ठीक है भाई। मैं उसे अपना मित्र समझता हूं, अब ये प्रेजेंट में आ गया तो टेक आएगा, टुक नहीं आएगा। आई टेक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे, हिम, माई फ्रेंड अपना मित्र, माई टेक हिम फॉर, सॉरी, टेक हिम फॉर माई फ्रेंड, आई टेक हिम फॉर माई फ्रेंड। मैं उसे अपना समझता हूं, या सब कुछ समझता हूं, एक ही बात है, ठीक है ना। आई टेक हिम फॉर माई एवरीथिंग, कह सकते हो, एवरीथिंग। अपना समझना मतलब समझ, कुछ समझना, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, मैं उसे अपना भाई समझता हूं, आई टेक हिम उसे फॉर माई ब्रदर, आई टेक हिम फॉर माई ब्रदर। मैं उसे अपना भाई समझता हूं। मैं उसे अपना सब कुछ समझ लूंगी, फ्यूचर में आ गया, आई विल टेक, मैं समझ लूंगी, आई विल टेक फॉर, सॉरी, आई विल टेक हिम, एच ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, आई विल टेक हिम, फिर फॉर लगाएंगे, माई एवरीथिंग, मैं उसे अपना सब कुछ समझ लूंगी। मैं उसे अपना भाई समझ लूंगी, आई विल टेक उसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिम, फिर फॉर लगाएंगे, अपना भाई, माई ब्रदर, मैं उसे अपना भाई समझ लूंगी। सो बच्चों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और आपको लगा हो कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ओके, वी आर फिनिश्ड फॉर टुडे,
and I will see you in the next video. जय हिंद, जय भारत।